हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कि पीएचडी के लिए डेडिकेटेड टीचिंग का जॉब आया है, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर। अच्छी नंबर ऑफ सीट्स हैं और बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया गया है कि किसके मार्क्स कितने होंगे। रिटन एग्ज़ाम नहीं है। ऑब्वियसली पीएचडी के बाद आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप नहीं कर रहे होते हो और पीएचडी में बहुत स्पेसिफिक तैयारी है, तो रिटन एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन आपने पीएचडी में क्या किया है, कितने रिसर्च पब्लिकेशन है, टीचिंग आपका पीएचडी के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ओवरऑल 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने आपने एमटेक को गाइड किया है, कितने आपने पीएचडी को गाइड किया, कितने आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, उन सब का एडिशन है, प्लस आपका एकेडमिक्स, बीटेक एमटेक वगैरह का एकेडमिक्स में मार्क्स एंड 20 नंबर का इंटरव्यू। इसके बेस पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसोसिएट प्रोफेसर शॉर्टलिस्टिंग किया है। एक और पॉइंट कि अपर एज लिमिट नहीं है, 65 ईयर्स की रिटायरमेंट एज है और 30 साल के ऊपर वाला कोई भी इसको भर सकता है, अपर एज लिमिट नहीं है। ऑब्वियसली आप में से कई बहुत से ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस में जॉब कर रहे होंगे, एज 40 साल होगी, 50 साल होगी, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर बिहार में ये फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, इसको ढंग से फॉर्म को भरना। और बिफोर आई टेल यू फर्दर, आप ये समझ लीजिए कि इसका 18 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। 18 अगस्त से 12 सितंबर। एसोसिएट प्रोफेसर पीएचडी आपके पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ क्या कौन कौन सी हैं। फीमेल के लिए स्पेशल इसमें रिजर्वेशन है और फीमेल पीएचडी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग वाली बहुत कम होती हैं, और अगर हैं तो आप इसको भर सकते हो। और लार्जली ये क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए है, कोई भी इसको भर सकता है। तो अगर बिहार के नए कैंडिडेट मिल रहे हैं तो और ऑब्वियसली बाहर के लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये आपका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है बिहार का, उसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये आपका एसोसिएट सह प्राध्यापक की 539 वैकेंसीज हैं, जिनमें वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए 35% आरक्षित हैं। सिविल इंजीनियरिंग की 49 और जिनमें से कुल पद और महिलाओं के लिए 41, तो 122 में से 41 वुमेन के लिए रिजर्व। मैकेनिकल में टोटल है 97 सीट्स, 29 वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। अब कितनी ऐसी कैंडिडेट होंगी जो बिहार की हैं, जिनके पास पीएचडी है और जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की सीट्स हैं 92, 29 वुमेन के लिए। कंप्यूटर्स की 173 सीट्स हैं, 57 वुमेन के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 43 और 11 वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। इलेक्ट्रिकल के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वो 12 हैं और उसमें से 1 सीट वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो एसोसिएट प्रोफेसर की बिहार में वो 539 है, जिनमें से 168 वुमेन के लिए हैं। बहुत अच्छा सैलरी है, वेतन 1,31,000 और नेक्स्ट पे कमीशन में और बढ़ जाएगा। तो क्या चाहिए आपके पास? पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में और इक्वलेंट होनी चाहिए एट बैचलर और मास्टर लेवल इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट है। वैसे मैकेनिकल की, वैसे आपके इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन एससीआई जर्नल में होने चाहिए और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपका रिसर्च का, टीचिंग का या इंडस्ट्री का, जिनमें से 2 साल आपका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग का है कहीं पे, वो चल जाएगा। तो आपको वो 2 साल पीएचडी के बाद का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये सारे का सारा अगर आप देखेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें ये थोड़ा सा आपने बीटेक वगैरह में डिग्री में क्या होना चाहिए, कैसे कैसे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। वेटेज बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना कितना वेटेज दे रखा है। 10% वेटेज है आपको मार्क्स जो आपने एमटेक में लिए हैं, और बीटेक में 5% वेटेज है, पीएचडी में 5% वेटेज है। 5 नंबर पीएचडी का जो आपका मार्क्स है उसके ऊपर दिए जाएंगे। 10% आपने जो स्कोर किया होगा, लेट से आपके मास्टर्स में 80% है, तो 10% 10% ऑफ 80 का कितना हो जाएगा? 8 नंबर मिल जाएंगे। बीटेक में 70% है तो 5% उसका, तो 70% का 5% लगा लो आप, तो आपके 3.5 मार्क्स ऐसे 20 में से ऐड होंगे। फिर इनमें से आपके जो 60 नंबर हैं टोटल वेटेज, वो ऐसे ऐड होंगे और 20 नंबर का इंटरव्यू। तो ये तो ऑलरेडी फिक्स है आपका, यहाँ पे आपका 20 नंबर होगा। इसमें आपने कितने रिसर्च गाइड किया है, कितने लोगों को, कितनों को पीएचडी में गाइड किया है, वो सारे का सारा तामझाम आपका रहेगा। सो ये सारा इन्होंने दे रखा है फ्रेंड्स। और डिटेल में आप एक बार इसको नोटिफिकेशन को पढ़ना। ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे पीएचडीज को एसोसिएट प्रोफेसर के लिए
रिक्रूट किया जा रहा है और पीएचडी मांगा गया है इसमें। अच्छी पोजीशन है और यही चीज़ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी कर दी जाए, फ्रेश पीएचडीज को अपॉर्चुनिटी दी जाए, बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट होगी, अच्छा कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो ये सारा बाकी तो सेम ही चीज़ है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार गो थ्रू करना। लास्ट डेट है 18 अगस्त से 19 सितंबर तक, तो आप इसको मिस मत करना। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं कि आपके पास फर्स्ट डिग्री में आपने बीटेक, एमटेक, पीएचडी वगैरह आपके पास है और आपने 8 साल का आपका टोटल जॉब एक्सपीरियंस है, 5-6 आपके रिसर्च जर्नल्स हैं और ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर मीट करते हैं तो आप भर दो। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, लेकिन आपको इसको 12 सितंबर से पहले फॉर्म को डाल देना है। उसका इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू की तैयारी करना, यूपीडी आपको हेल्प करेगा और 539 सीट्स अच्छी सीट्स होती हैं। प्लीज़ अप्लाई इन दैट। थैंक यू।